क्या माहौल है? जी हमारे गांव का बहुत अच्छा माहौल है। गांव में जब से 10 साल में बीजेपी सरकार आई है 110 बच्चे हमारे जॉब लगे हैं। पिछली 10 साल की योजना में 4-5 बच्चे लगे थे। हमारे गांव का पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा उठा है। आयुष्मान योजना का फायदा उठा रहे हैं और आपने देखा होगा कि हमारे गांव का रोड भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो गांव के लगभग 80% वोट आज मोदी जी के साथ है। तो मतलब ये विकास कार्य जो है इनको ध्यान में रखते हुए इनको देखते हुए जनता बहुत खुश है और मोदी जी की तरफ वोट दिया जा रहा है। केवल विकास के ऊपर दिया जा रहा है। और एक सबसे ईमानदार पीएम मिला है हमें। ईमानदार पीएम सबसे पीएम को पसंद करते हैं। बिल्कुल जी, मोदी जी को पसंद करते हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो 29 में भी वही पीएम बने। मोदी को देंगे, मोदी को मोदी को देंगे वोट। मोदी को वोट देंगे जी। मोदी को पसंद करते हैं। देखो जी कुछ तो विकास हुआ है। नंबर 1 बात तो, नंबर 2 बात हमारे गांव कम से कम 100 लड़के 110 ब्लॉक लगे हैं। तो इतनी नौकरी पहले नहीं दी किसी ने। तीसरी बात रोड कनेक्टिविटी बहुत बड़ी अच्छी कर दी है। और हम तो खट्टर साहब को भी, मोदी साहब को, नायब सिंह सैनी साहब को भी, सभी को एक मानते हैं। मोदी जी टॉप हैं तो हैं बस। उन्हीं को वोट 80-90% देंगे। अच्छा 90% वोट। तो रोड कनेक्टिविटी हो गया, रोजगार हो गया, पानी हो गया, आयुष्मान योजना हो गई, योजना हो गई और मेडिकल की काफ़ी लोग पानी हमारे गांव में ऊंचा लेवल बढ़ा है। 3 फुहारे बनाते पहले 20 पंप देना पड़ा था, 1 साल बिल बढ़ाया करती। अब हर गांव हर कुआं से पानी 20 पंप निकाल रहे हैं। हर नोजल होते हैं ना, पहले 5-6 होता था, कम से कम 12, 13, 18 नोजल एक मोटर निकाले। और पहले दिल्ली गांव में बिल बढ़ा की सिटी सुना करती। अब 5 साल से बिल बढ़ाने इलाकों छोड़ दियो। अच्छा इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है ना कांग्रेस को पसंद करते हैं। वो तो देखो जी हर जगह पर आपको किसी न किसी प्रकार के तत्व मिलेंगे। आपको तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लोग हर जगह मिलेंगे। वो तो रावण की लंका में भी बैठा था, हर जगह मिलेंगे। तो ये तो अपवाद तो हर जगह होते हैं। कहीं भी जा लीजिए आप, कहीं 5-4% तो आपको दावड़, वो कहते हैं ना काड़ा में दाड़ो, वो दाड़ो भी मिल जाए, काड़ा भी मिल जाए। अच्छा हाँ, वो हर जगह मिलेगा। मोदी जी ने राष्ट्र के लिए बहुत लंबे लंबे काम किए हैं। जैसे पिछले कई वर्षों से नासूर जो बना हुआ था धारा 370, उसको एकदम नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म किया है, जिससे राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है। दूसरा, मुसलमान बहनों के लिए भी आपके सामने जो फैसला 3 तलाक वाला जो फैसला लिया, वो भी एक बहुत दिल और महत्वपूर्ण फैसला था। दिलेर व्यक्ति को ले सकता था। हिंदुस्तान को ऐसे दिलेर व्यक्ति की आवश्यकता है। आज जो देश और विदेश में भारत का सम्मान बढ़ा है वो पहले कभी नहीं था। आर्थिक दृष्टि से आज जो भारत का खजाना है वर्तमान स्थिति में आपको पता है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। ये पिछले 10 वर्षों में आपने रिकॉर्ड खजाना जो भारतवर्ष का बढ़ा है। इसलिए मोदी जी द्वारा देश की पूर्ण रूप से तरक्की हो रही है। पूर्ण राष्ट्र खुशहाल है। कुछ स्वार्थी लोग अपने निजी कारणों से, निजी स्वार्थों से दूसरे लोगों के पीछे पड़े हैं। तो ठीक है, जब मोदी से कोई श्रेष्ठ आएगा देख लिया जाएगा। उनसे श्रेष्ठ उनके सामने कोई टिकने वाला भारतवर्ष में नहीं है। इसलिए सब मोदी जी को वोट करेंगे। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई कर दी सरकार ने, ज़्यादा सिलेंडर महंगा कर दिया। नहीं, आप ये बात क्यों नहीं कहते कि कुछ लोग तनख्वाह कितनी बढ़ी है? महंगाई का दर आपको पता है। इकोनॉमिक्स जो है आर्थिक प्रगति किस आधार पर टिकी होती है? जिस आधार पर महंगाई बढ़ी है उस आधार पर लोगों की सैलरी बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी हुई। मुझे 10 रुपए की मजदूरी याद है, आज 700 रुपये मजदूरी मिलता है। मैंने मजदूरी की भी दर बढ़ी है। महंगाई एक लिए थोड़ी बढ़ी है, महंगाई के साथ और कुछ बढ़ा है, उसको क्यों नहीं बताते? गेहूँ 200 रुपये क्विंटल बिकता था, आज गेहूँ 3000 रुपये क्विंटल, 2500 रुपये क्विंटल मिलता है, आपके सामने मिल रहा है। तो हर चीज़ जब किसान की भी बढ़ी है, किसानों को भी सरकार ने सुविधा दी है, बहुत योजना चलाई हैं। कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, युवा साथी जो ज़्यादा बेरोजगार है। देखो युवा साथी जो बेरोजगारी की दर जो ले रहे हैं ना, मेरे तो सबसे बड़ा लग गया जी। बेरी की ये पोजीशन है। कांग्रेस सरकार में 10 साल में सिर्फ 4 बालक लगे थे बेरी के। अच्छा। ठीक है, वो भी सिफारिशों से। और अब 64 बालक तो रेगुलर लग गए और 20 बालक जो ना 110 रेगुलर लगे, 64 रेगुलर लग गए और बाकी 20-25 बच्चे जो ना एनआरएम में लग गए। अच्छा, हरियाणा कौशल निगम में जो ना वो लग गए। तो बेरोजगारी कहाँ रह गई? बेरी की तो खत्म कर दी। आप क्या किसको समर्थन दे रहे? भाई जो भारत में काम हुआ वो काम करा दिया मोदी ने। 370 धारा का पन्ना यो पाड़िया भगा दिया मोदी ने। मोदी जैसा भाई साहब ना तो कोई आगे मिला सर, ना मिलने के मनास लग गए। बहुत तगड़ा काम कराया इसने देश के लिए, सेना के लिए भी। और हमारे अब खास करके गांव के अंदर जो बेरोजगारी इन्होंने ख़त्म करी उसके लिए हम बहुत खुश हैं उससे।
अच्छा, एक सवाल मेरा ये आप लोगों से है, जैसे बेरे में यादव कैंडिडेट भी हैं बहुत सारे, और यादव कैंडिडेट जो है ना चुनावी मैदान में भी है, तो क्या ये जातिगत चुनाव है या फिर विकास के नाम से? ये सारा विकास के नाम से, ये सारा विकास के नाम से, इलेक्शन के नाम से नहीं होगा। विकास के नाम से, विकास के नाम से, विकास के नाम, जाति के नाम से नहीं है। जाति के नाम से विकास। आप भाई साहब कुछ करें। जी, विकास के नाम से हमारी 3 पीढ़ी में कोई नौकरी लगी। इस सरकार ने मेरी घरवाली को नौकरी लगाई, मेरे को रोजगार मिला। मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो वोट करेंगे आप कमल? हाँ जी, पक्का। अच्छा, किस में लगी आपकी? किसी में लगो, लेकिन सरकार ने रोजगार दिया हमें। सरकारी लगी? हाँ जी, लगी। चलिए, बहुत अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। तो बिल्कुल ताऊ ने क्लियर से कर दिया। अब की बार 400 पार। 400 पार। तो ताऊ में जोश है, बिल्कुल फुल है ना। और यहाँ एक सेकंड, अभी यहाँ हम पहुँचे थे बेरी गाँव के अंदर, और यहाँ जो है ना चुनावी जनसभा थी चौधरी धर्मवीर जी की। दूसरी तरफ आपने देखा है कांग्रेस के प्रत्याशी को कितने झूठ बोलता है और कितने आप लोगों के काम करता है। चौधरी धर्मवीर सिंह जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा जी मेरा ट्रांसफार्मर जल गया। तुरंत चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने फोन किया और कहा, कहने लगे जी ये तो अपना वोटर तो कौन था? बोला वोटर नहीं था तो कोई बात नहीं, ये जमींदार आदमी था और इसका ट्रांसफार्मर 5 दिन बाद लगता तो इसकी फसल खराब हो जाती। मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, मेरे लिए ये जरूरी नहीं कि हमारा वोटर है कि नहीं है, मेरे लिए ये जरूरी है कि मेरी जनता को तकलीफ ना हो। इसलिए बेरी गांव के अंदर रिश्ते होने बंद हो गए थे क्योंकि पानी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहरों में पानी छुड़वा करके और बेरी गांव को पानी से संपन्न कर दिया। अब ट्यूबवेल में छुट्टी का पानी है। कांग्रेस के राज में 4-5 लड़के लगे थे। इस 10 साल के दौरान जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी पूरे हरियाणा में पहले नंबर के ऊपर है। ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता क्योंकि सभाएं बहुत है। नेताजी पहले लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के चौधरी धर्मवीर सिंह को सफल बनाए। धन्यवाद। जय माल्यार्पण करके प्रोफेसर रामविलास जी का धर्मपाल जी पगड़ी बनाकर स्वागत करेंगे। चौधरी धर्मवीर जी का अभी आपके सामने स्वागत कर रहे हैं। कंवर सिंह जी माल्यार्पण दे रहे हैं। एडवोकेट अशोक कुमार जी, मुकेश जी, और कुमार पूर्व सरपंच, ये सभी लोग चौधरी धर्मवीर और रामविलास जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना अपना स्थान दें और अपना स्थान पर बैठ जाए। आदरणीय ग्रामवासियों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए जहाँ जगह मिले वहाँ खड़े रहें। आदरणीय ग्रामवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, मैं आप सभी ग्रामवासियों की 36 बिरादरी की तरफ से आपके सांसद, भूतपूर्व और वर्तमान सांसद चौधरी धर्मवीर का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। 36 बिरादरी की तरफ से चौधरी धर्मवीर का हार्दिक स्वागत करता हूं। चौधरी साहब, अब कोई ज्यादा बात मांगने और कहने की नहीं है, आने वाले समय में करेंगे। मेरी एक छोटी सी मैं कर दूंगा भाई, आप जो जिसमें राम नहीं वो हमारे गांव नहीं। अपना गांव में ओम प्रकाश जी बोरो, परमार बोरो, ताराचंद जी मिस्त्री लिए, पंडित श्री राम और ये पंचायत करा करता ना। ये टावरों में जो नाम ले रही ये बेरी का हिस्से ना एकदम हाँ नहीं बोल रहा। ताराचंद जी मिस्त्री को घर उड़े एक परमाल बोरा को घर ओम प्रकाश हेडमास्टर के कहने मैंने एक एक गली देख रखी है।
ब्राह्मण जिसका नमक खाता है वो नमक हलाल में करता है, नमक हराम नहीं हो सकता। इसलिए तीसरी पीढ़ी का चौकीदारा कर रहा हूँ। चाल नहीं बदला, ठिकाना नहीं बदला। महेंद्रगढ़ की धरती को बदनाम नहीं किया। आपने जिस कदर रखा उस कदर रहे। ये भी भाई राव दान सिंह उम्मीदवार बन के आ रहे हो। आप 4 बार हरा कृष्ण नहीं है भाई भी हो, अरबपति खरबपति हो गए हो भाई। ये पत्रकार जानते हैं इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी कई हजार करोड़ का वो लगता है। अरे जो अपने बेटे की जमानत नहीं करा सका। कांग्रेस तो जाने वाली जमात है। ये राम लहर चल रही है। राम जी की कृपा से नरेंद्र भाई मोदी 4 जून के बाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा और 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें लेके मैं इसलिए आया हूं कि मेरी ममता का गांव है भाई। एक बार जसवंत, एक बार गैरडा परा में जो खड़ा डोली ईंट मत पड़ दी हो। एक बार धर्मवीर को हाथ उठा के जोर से भारत माता का नारा बोल के विश्वास दिलाओ कि बेरी से 80% वोट बीजेपी को कमल के फूल में देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ही आदर और मान के योग्य आदरणीय रामविलास शर्मा जी। अच्छा नहीं लगता सभी सम्मानित नेता साहिबान इनने जो कह दी हुआ है मेरी समझ लियो। ये इतने नाम याद करने पड़ेंगे। इतने नाम चलो। चौधरी धर्मवीर जी, सन 14 में आपके संज्ञान में लाऊं, बेरी गांव ने बेलोक में परसेंटेज के हिसाब से प्रथम स्थान पर आपको वोट दिया था। हाँ जी, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है जी। 19 में भी आपको भारी बहुमत 80% के आसपास वोट बेरी गांव में डाला था। थोड़ा ध्यान आप भी दे दियो। अब भी साहब 75% की गारंटी है। वोट मांगने के लिए सारा इतिहास माननीय रामविलास जी ने बता दिया। छोटे तो कोई हाँ जी, मैं कहूँ तो के कहूँ। ये सही है कि एक आपका वोट से इस देश की किस्मत लगनी है और उसी वोट को अगर गलत बटन पर दाब दिया तो देश का नुकसान है। और ये बात किसी से छिपी भी नहीं, क्योंकि दूसरा आदमी का तो बेरा है नहीं। प्रधानमंत्री कौन है जी, किसी को नहीं पता। और आपका प्रधानमंत्री बना है देश की बदलाव जो किया है देश प्रदेश में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। अब तो यही है कि बचे हुए जो काम है खासकर पानी के, उद्योग के, ये 2 काम अगली 5 वर्षीय योजना में हो जाए तो सारा का कल्याण हो जाए। बिल्कुल ये जरूरी करवाना है। 2 तो कोई बड़ा उद्योग और नहर की पानी की स्थिति और सुधर जा, बाकी काम तो फिर भी होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर रहे हैं तो किस प्रकार का आज ये 27 गांव का दौरा है और अभी 10 गांव बाकी है। इसके बाद हमारा 1 दिन का बाकी का बचेगा। इस लोकसभा क्षेत्र में मुझे लगता है पहले से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं ये वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और देश का जो माहौल है उस माहौल में हमारा योगदान, यहाँ का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो महेंद्रगढ़ जिले के लिए अब हमारा केवल 2 सूत्री कार्यक्रम, कनेक्टिविटी हमारी लगभग दिल्ली से बम्बई से जुड़ गई। बड़ा उद्योग कनेक्टिविटी की वजह से ही लग सकता है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी लगभग हमारी तैयार होगी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। बड़ा इंडस्ट्रियल हब हम हमारे इन तीनों ज़िलों में, चाहे खुडाना IMT है, नांगल चौधरी है, यहाँ हम कैसे लेके आएँ। दूसरा, अभी पानी बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन अभी हमारा पानी पूरा हमें नहीं मिला है। इस JLN के माध्यम से इस महेंद्रगढ़ कैनाल में हम 4000 के उससे का जब पानी होगा तो हमारी नहरों में पूरा पानी होगा तो वाटर लेवल ऊपर जैसे धीरे धीरे आ रहा है हमारा जीवन भी सफल हो जाए। तो शाम रेवाड़ी जो रोड है वो काफ़ी लंबे समय से ये सही बात है कि सैद्धांतिक तौर पर वो 2018 में मैं और जब राव इंद्रजीत जी माननीय गडकरी जी से मिले थे तो सैद्धांतिक तौर पर मंजूर है भारतमाला पार्ट 2 में, और अब नई सरकार बनने के बाद उसको हम चालू करवाएंगे।
अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली में राव दान सिंह पे पर्सनल अटैक किया है कि वो एक अरबपति है और धर्मवीर जी एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और गुड़गांव में उनके खिलाफ कई केस हैं। उनका जो लड़का है उस पर भी 9,000 करोड़ के जो केस है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर आप क्या? देखिए, राजनीति जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोग आते थे राजनीति में। अब धीरे धीरे व्यापारिक आदमी अगर राजनीति में आएंगे तो वो कोई भी हो, किसी प्रदेश का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मेरी समझ में कोई ज़्यादा शुभ संकेत नहीं है। इसलिए हम सभी ने इस बात से बच के केवल उसी आदमी ने राजनीति में रहना चाहिए जो प्रदेश और देश की सेवा कर सके। IMT का सर एक चल रहा था, काफ़ी दिन पहले वो आशा पत्र लगाया गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं। हकीकत ये है कि इस सरकार ने एक फैसला किया था कि हम ज़मीन को एक्वायर नहीं करेंगे किसान की, क्योंकि खासकर गुड़गांव जैसे इलाके में ज़मीनों को लेकर इस प्रकार के आरोप लगते रहे थे। नई सरकार ने ये फैसला किया था कि हमने एक्वायर नहीं करना, सब लोगों की ज़मीन जो स्वेच्छा से बेचना चाहते हैं उनको करेंगे। वो तो पंचायत की ज़मीन है, जो कुछ तो पंचायत की ज़मीन है, उनका तो लगभग फैसला हो गया। कुछ एक टुकड़ा और है जो अभी लोग उसको देने के लिए थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं। अब तो चुनाव के बाद नए सिरे से उनसे हम MOU साइन करवाएंगे। अगले 5 सालों में लगता है IMT यहाँ स्थापित हो? लगता नहीं, बिल्कुल होगी। मैं मानता हूँ 100% होगी। प्रदीप, कई प्रदीप हो गए तुम। 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत ज़रूरत है। 4 जून के बाद IMT खुडाना में 24 फरवरी 2019 को मेरी अध्यक्षता में पत्थर रखा था। 4 जून के बाद IMT खुडाना में मैं टेंट लगाऊंगा, नायब सैनी मुख्यमंत्री टेंट लगाएंगे और 6 महीने में आप प्रदीप देखना कमाल करेंगे। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नायब सैनी की सरकार पूरी तरह से मजबूत है। हमारी गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, जावे तो सुख पावे नहीं शमशेर। और कहीं भाई के शक हो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह से पूछाना।